चलिए आज कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, द्विघात बहुपद। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद सबसे पहले जानिए कि द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है द्विघात समीकरण। समझ रहा है? एक होता है बंटी, एक होता है द्विघात बहुपद और एक होता है द्विघात समीकरण। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो द्विघात समीकरण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है चौथा चैप्टर में। जो चौथा चैप्टर है उसमें द्विघात समीकरण पढ़ना है। इसमें हम लोगों को कौन सा पढ़ना है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण में जो है इसमें हम लोग को बहुपद जो पोलिनोमियल जो चैप्टर है, तो इस बहुपद चैप्टर में जो है हम लोग को द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, तो देखिए यानी द्विघात बहुपद क्या होता है। तो यहाँ जो है द्विघात बहुपद का डिफिनेशन जो है समझ लीजिए कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो वैसा बहुपद, क्या? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। कितना हो? 2। यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे हम लोग कौन सा बहुपद कहते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है, यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, तो देखिए घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब होता है पावर। इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं। जैसे 5x के पावर, जैसे यहाँ पर हम लिखते 5x के पावर कितना? 4। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं गुणांक, कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है? इसको गुणांक इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, एफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घात। क्या बोलते हैं? घात। घात का मतलब क्या होता है? पावर। ठीक है, क्या बोलते हैं? पावर। तो इंग्लिश मतलब नहीं रखना है आप लोगों को, हिंदी समझिए। इसको हम लोग बोलते हैं गुणांक और इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात। ठीक है, जो माथा पर खड़ा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं घात। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जो बेस में यानी आधार में जो गुना रहता है इसके पीछे से, इसको हम लोग बोलते हैं गुणांक। ठीक है, ये जिस पर जो है इस एक ऊपर रहता है और एक पीछे इसके गुना रहता है और जो यहाँ खड़ा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। जैसे किसी भी चीज, हम लोग का भी आधार क्या है? हम लोग का आधार पृथ्वी है, तो हम लोग का आधार क्या हो जाएगा? पृथ्वी। तो उसी तरह जो है चार जो है क्या है? इसके माथा पर है, 4 का आधार कौन हो जाएगा? x। समझ रहा है? 4 का बेस कौन हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए खूब ध्यान से समझिए कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। समझ में आ रहा है कि ना? यानी क्वाड्रिक, तो हम लोग पोलिनोमियल के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल यानी जो है अब जो है ये अधिकतम घात 2, तो इसका मतलब हुआ वैसा बहुपद आएगा, वैसा कोई बहुपद आएगा जिसका अधिकतम घात कितना होगा? 2। हम कोई भी समीकरण कितना भी मतलब बहुपद कितना भी, बहुपद तो पदों के मिलने से बहुपद बनता है, पदों के मिलने से बहुपद बनता है। अब पद जो होता है वह क्या होता है? चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है, या चर और अचर के आपसी संयुक्त रूप भी हो सकता है ना। मतलब चर और अचर का संयुक्त रूप भी हो सकता है, या तो चर हो सकता है या तो अचर भी हो सकता है, कोई भी होगा। लेकिन एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर हम कह दें आपसे 5 क्या है? तो बहुपद यह भी है, लेकिन यह कौन सा बहुपद है? तो 5 बहुपद है लेकिन अचर बहुपद है। कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद, क्योंकि यह अचर है कि नहीं। और वही अगर हम बोल दें इसमें जो है अगर x जोड़ दें तो यह क्या? चर और अचर दोनों का संयुक्त रूप हो गया कि ना। तो यह क्या बनेगा? बहुपद। क्या बनेगा? बहुपद। और इसको अगर इसको ऐसे लिख दे तो हम लोग कहेंगे कौन? चर बहुपद। कौन बहुपद? चर बहुपद। ठीक है, तो देखिए चर और अचर के आपसी जो संयुक्त रूप होता है उसी को हम लोग कहते हैं बहुपद। और उसमें जितना चिन्ह आएगा, पिछले क्लास में हम पढ़ाए हैं कि उसके बीच जो है अगर जो है मतलब क्या होता है? साइन आ जाए, कोई भी चिन्ह आ जाए, तो चिन्ह आ जाता है तो वह उसको क्या करता है? विभाजित करने लगता है। क्या करने लगता है? विभाजित। यानी 1 2 3 4 ऐसे जो है वह क्या करने लगता है? बांटने लगता है। तो हम लोग एक रहता है उसको एक पदी बहुपद कहते हैं, 2 रहता है उसको बाइनोमियल पोलिनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, और 3 रहता है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। अगर 3 गो पद रहेगा, एक पद रहेगा मोनोमियल यानी एक पदी बहुपद, 2 गो रहेगा द्विपदी और 3 गो रहेगा त्रिपदी। समझ रहा है? लेकिन घात के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं, तो घात के आधार पर हम लोग जिसका अधिकतम घात 1 होता है, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है उसे हम लोग कहते हैं कौन सा बहुपद? एक ना रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक। समझ में आ रहा है कि ना?
रैखिक बहुपद, ठीक है, यानी लीनियर पोलिनोमियल। और उसके बाद जो 2 होता है जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात। अब 3 होगा तो त्रिघात बहुपद। तो हम लोग कौन सा बहुपद पढ़ रहे हैं? द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हमने क्या बताया कि जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। तो घात का मतलब समझ आ गया कि माथा पर जो रहेगा तो जो है मानते हैं यहाँ पर जो है अगर हम लिख दें 5x² प्लस 6x प्लस 10, तो ये बताइए कौन सा बहुपद है? घात के आधार पर, घात के आधार पर कौन सा बहुपद है? घात के आधार पर कौन सा बहुपद है? द्विघात। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। समझ में आ रहा है कि ना? तो यह द्विघात बहुपद अगर पावर 3 रहता तो त्रिघात बहुपद, 4 होता तो चतुर्थ घाती। समझ आ रहा है कि ना? उसी तरह पद के भी आधार पर हम लोग एक पढ़ते हैं, पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर, ठीक है। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। समझ में आ रहा है कि ना? तो घात के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। तो पद के आधार पर पद को गिन कर लिखते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। समझ में आ रहा है कि ना? पद के आधार पर। और जब घात के आधार पर आएंगे तो जिसका अधिकतम घात 1 होगा उसे रैखिक, जिसका अधिकतम घात 2 होगा उसे द्विघाती, और जिसका 3 होगा उसे त्रिघाती। तो हम लोग को कौन सा बहुपद पढ़ना है? द्विघाती बहुपद, ठीक है। तो देखो यानी यहाँ पर जिस भी बहुपद का अधिकतम घात अगर 2 दिख जाए उसे हम लोग कौन सा बहुपद कहेंगे? द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद, ठीक है। देखिए तो यहाँ जो होता है, इसको रहने दीजिए। यहाँ जो होता है देखिए, कोई भी द्विघात बहुपद क्या होता है? कोई भी द्विघात बहुपद, कोई भी द्विघात यहाँ पर बहुपद होगा, समीकरण नहीं, यहाँ पर कोई भी द्विघात बहुपद, ठीक है। कोई भी द्विघात बहुपद जो होता है वह किस रूप का होता है? तो कोई भी द्विघात बहुपद ax² bx प्लस किसके रूप का होता है? c। यानी कोई भी द्विघात बहुपद ax² bx प्लस c के रूप का होता है, ठीक है। यानी कि इसका अधिकतम घात हमेशा कितना रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है। जहाँ a b c, तो देखिए a b c, तो यह क्या है? अचर पद है। कौन सा पद है? अचर पद है। यानी ए बी सी जो है अचर पद। अचर पद का मतलब यहाँ हम लिख दिए हैं ब्रैकेट्स में 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन, यानी अनंत हो सकता है। यानी ए बी सी का मान संख्या में किसी को भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं यदि द्विघात बहुपद क्या होगा? यहाँ द्विघात बहुपद के शून्यक यदि क्या हो? अल्फा और बीटा हो। क्या हो? यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और क्या हो? बीटा हो। इसको खूब ध्यान से समझ लीजिए पहले कि कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है ax² bx प्लस c के रूप का होता है। यानी a b c, यह a b c क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद है। और अचर पद का मतलब होता है a b c का मान गिनती के संख्या में कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है कि ना? और a b x जो है, यह x है यहाँ, यह हमेशा समान रहेगा। क्या रहेगा? एक समान। अगर हम यहाँ y रखते हैं तो यहाँ भी y, अगर z रखते हैं तो यहाँ भी z। समझ में आ रहा है कि ना? तो यह जो है द्विघात समीकरण इस रूप का होता है, ठीक है। तो कहीं भी अगर लिख दे तो ये बताइए कि a b c, तो a b c का मान तो कुछ ना कुछ दिया रहेगा। जैसे अगर मानते हैं यहाँ पर हम समीकरण लिखे हैं, यहाँ पर देखिए यह समीकरण लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर समीकरण लिखे हैं 5x² प्लस 6x प्लस कितना? 10, ठीक है। अगर हम कहें ये बताइए इसमें a का मान कितना है? तो a का मान कितना है? इसको हम लोग बोलेंगे a, इसको बोलेंगे b और इसको बोलेंगे c। समझ में आ रहा कि ना? तो ये बताइए यहाँ x से कौन गुणा किया है? x² में किससे गुणा हुआ है? 5 से। 5 हो गया a का मान, x में 6, तो 6 हो गया यहाँ पर b का मान, और 10 हो गया c का मान। समझ में आ रहा है कि ना? यानी a b c, तो यहाँ पर a का मान 5, b का मान 6, c का मान 10। समझ में आ रहा है कि ना? तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2x² प्लस 6x प्लस कितना? 10, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर 6, c बराबर 10, तीनों का तीनों हम लिख देंगे कि नहीं? लिख देंगे। समझ रहा है? अब देखिए यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और क्या हो? बीटा हो, मतलब कोई ऐसा बहुपद है जिसका जो है जिस बहुपद के शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा है। तब बीटा होगा तो क्या होगा?
तो देखिए अल्फा और बीटा होगा तो इसका जो है हम सूत्र जानते हैं क्या कि अगर किसी भी बहुपद के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो उसका फॉर्मूला जो होता है एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का, देखिए शून्यकों का योग। क्या होता है? शून्यकों का योग। इसी का नाम होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग, या इसको हम नाम दे सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगर कहीं कहेगा शून्यकों का योग, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है? माइनस बी बटा ए। समझ में आ रहा है? और एक होता है और सूत्र शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है क्या? सी बटा, सॉरी यहाँ सी बटा ए तो होता ही, लेकिन इसको अल्फा इंटू हम क्या बोल सकते हैं? बीटा बराबर सी बटा। ठीक है, देखिए शून्यकों का जो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल, इसको इसका एक और नाम होता है अल्फा इंटू बीटा। देखिए गुणनफल का मतलब होता है गुना, और जोग का मतलब होता है जोड़। तो जोग में हम जोड़ दिए हैं, गुणनफल में गुना कर दिया है, तो यहाँ जोग जो हो जाएगा माइनस बी बटा ए, और गुणनफल हो जाएगा सी बटा ए। समझ में आ रहा है कि ना? अगर हम यहाँ कहें कि कोई यह जो है बहुपद है, यह क्या है? बहुपद है, द्विघात बहुपद है, और इस बहुपद में हम कहें इस बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आप क्या कीजिए? निकालिए। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालिए। तो ये बताइए शून्यकों का योग क्या होगा? तो माइनस बी बटा ए। बोलिए यहाँ बी का मान कितना है? 6 बटा में ए। ये बताइए यहाँ पर माइनस फॉर्मूला में है, अगर शायद यहाँ पर माइनस एक अगर क्वेश्चन में यहाँ रहता तो बताइए माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस। तो यहाँ 2 से 6 कितना बार में? 3 बार में, माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं? अब बताइए अगर यहाँ पर अब इसका जब निकालेंगे अल्फा इंटू, तो सी का मान कितना है? 10, और ए का मान 2, कटेगा कितना होगा? 5। यानी यह किसका मान हुआ? सी बाई ए का मान। ठीक है, यानी यह किसका मान हुआ? अल्फा इंटू बीटा का मान। यह किसका हुआ? अल्फा प्लस बीटा। तो अगर जो है यहाँ पर कोई बहुपद दे दे आ कहे जो है इस बहुपद का शून्यकों का योग निकालिए, और एक कह देगा शून्यकों का गुणनफल निकालिए, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बाई ए यानी 6 बटा 2। ठीक है, यहाँ पर कट के कितना होगा? 3। और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो सी बाई ए यहाँ से हम लोग देख कर लिख सकते हैं कि नहीं? सी बाई ए, यानी सी का मान 10, ए का मान 2, कट जाएगा कितना होगा? 5। समझ रहा है? उतारिए, इसको आगे बताते हैं। देखिए दूसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर में वह जो है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। देखिए द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? तो द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यह जो है क्या होता है? द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, क्वेश्चन जो है पूछेगा, देखिए यहाँ पर समय की बचत के लिए क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछता है? क्वेश्चन कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। ठीक है, देखिए हमेशा याद रखिएगा कभी भी अगर क्वेश्चन में क्रमशः के बात कर दे, अगर कभी क्रमशः का बात कर दे तो समझ जाइएगा कि पहला के बराबर होता है, दूसरा के बराबर होता है, यानी पहला का मान होता है, दूसरा का मान होता है। यानी पहला मान क्या है? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का मतलब क्या है? 5 है। और सेकंड में क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब कौन है? 7 है। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर जो है आप लोग ध्यान से देखिए कि द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। तो ये बताइए यहाँ पर तो शून्यकों का योग दिया है और क्या दिया है? गुणनफल दिया है। तो अभी हम बताए हैं यह जो होता है यह क्या होता है? योग होता है, और यह क्या होता है? गुणनफल होता है। समझ में आ रहा है? इसका 2 नाम होता है। ठीक है,
आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। योग का मतलब होता है शून्यकों का योग या अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पर जो है हम लोग को एक बार जो है हम लोग को निकालना पड़ रहा था। एक बार जिस बार हम लोग जब बहुपद दिया था, क्या कोई दिक्कत है? प्लेन हो गया। अच्छा इधर वाला दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है क्या है तो जो मतलब समझ जाइएगा लोग कि जो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इसको नीचे लिख देगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योग। ठीक है, तो सुनिए एक बार जो है बहुपद दे देगा, एक बार क्या करेगा, एक बार बहुपद दे देगा, जैसे 2x प्लस 10x प्लस कितना 5। तो देखिए इस बार बहुपद दे दिया, अब बहुपद दे देगा तो कहेगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तब हम लोग को इस फॉर्मूला पर क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, समझ रहा। लेकिन अगर जो है क्या करेगा, अगर मानते हैं ये दे दिया, इसका मान डायरेक्ट क्या कर दिया, दे दिया, समझ रहा है, इसका मान दे देगा और तब कहेगा आप क्या कीजिए, बहुपद निकालिए। आ रहा है कि ना समझ में? तो देखिए जब इसका मान दे देगा तो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दे देगा। तो देखिए इसका जो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये बताइए द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ये क्या लिख दिए हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, क्या करें, ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग हल देकर क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या करेंगे, क्या किया है, दिया है, क्या दिया है। तो ये बताइए पहला जो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अब वही ना योग है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का मतलब यही ना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -5 और अल्फा इंटू बीटा का मान 7। ठीक है, तो देखिए अब जो है यहाँ पर मानते हैं हम माइनस वाला इसलिए बता रहे हैं कि माइनस वाला जो बता देंगे तो प्लस वाला आप अपने आप से बना सकते हैं। तो फार्मूला और बताइए सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, हाँ? तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू। समझ में आ रहा है कि ना? तो ये बताइए यहाँ पर x² तो उसी तरह रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस, तो एक माइनस पहले से है, यहाँ पर x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 7। समझ आ रहा है कि ना? अब बताइए यहाँ पर हो जाएगा क्या, x² माइनस माइनस प्लस 5x प्लस कितना हो जाएगा 7। यही हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कितना दिया है, -5, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 7। तो देखिए अल्फा यहाँ पर x² तो माइनस होता है, माइनस यही बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान -5, तो कोष्ट में लिखेंगे कि नहीं। अगर जो है यहाँ प्लस रहता तो डायरेक्ट हम कितना, अगर मानते हैं यहाँ पर 5 अगर दिया रहता 5, तो डायरेक्ट हम क्या लिखते, x² यहाँ प्लस में सॉरी माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस कितना हो जाता, 5x प्लस 7, यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ माइनस देने के कारण जो है यह क्या हो गया, प्लस में हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा, जैसे एक और जो है अगर यहाँ पर जो है अगर कह दे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का जो क्रमशः कितना दे दें 10, कितना 10 और कितना है मानते हैं 4, कितना है 4। तो ये बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान 10, अल्फा इंटू बीटा का मान 4 नहीं, और फिर यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस में कितना 4। तो ये बताइए फॉर्मूला तो यह द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। अब इस पर हम लोग लिखेंगे क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 10, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 10 यहाँ पर x और यहाँ पर जो है माइनस प्लस क्या होगा -4, यही हमारा क्या होगा, समझ आ रहा है कि ना?
तो इस प्रकार से अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दे दे आप कहे क्या करे, बहुपद निकाले तो बहुपद का सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं कि ना। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र जो है, यह फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा, यानी फॉर्मूला जो है क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर जो है बहुपद दे देगा तो इस फॉर्मूला को, अगर बहुपद दे देगा, ऐसे बहुपद दे दिया और मानते हैं तो बहुपद दे दिया, और कहेगा इस बहुपद के आप शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकालिए, तो बताइए शून्यकों का योग, इसमें योग क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो बताओ यहाँ पर एक बी का मान कितना है, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो ए बराबर कितना, एक, कुछ नहीं है तो एक, बी बराबर -10 और सी बराबर -4 ना। तो ये बताइए कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी, तो बी, ये बताइए कि बी का मान देखिए यहाँ पर अब माइनस, तो माइनस एक और माइनस, समझ में आ रहा है, 10 अब बटा में ए का मान 1, तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 10 होगा कि नहीं। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, अल्फा इंटू, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, माइनस नहीं रहेगा, सी बटा ए, तो सी का मान कितना होगा, सी का मान माइनस, देखियो ना यहाँ पर कितना है, -4, ए का मान 1, यानी 1 से भाग लगाएंगे -4, दोनों बराबर आया कि ना। यह निकलने से फिर पुनः उतना आ जा रहा है कि ना। तो देखिए दोनों को समझने का प्रयास कीजिए, एक बार शून्यकों का योग दे देगा और कहेगा इसका क्या निकाले, बहुपद निकाले, बहुपद निकालने के सूत्र से निकालेंगे। अगर एक बार बहुपद दे दे और कहेगा इसके शून्यकों का योग और गुणनफल निकाले, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि ना। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, बन जाएगा कि ना, कोई दिक्कत। चलिए उतार लीजिए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है कि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना 1 के शून्य का अल्फा और क्या है, बीटा है, तो क्या करें, निम्नलिखित का मतलब मान ज्ञात करें। तो किसका मान ज्ञात करना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर उसके बाद ज्ञात करना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, और यहाँ पर फिर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। एक और लिख देते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 4 क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन है, इस पर जो है 4 क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए सबसे पहले अल्फा और बीटा, तो सबसे पहले इसमें निकालने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, हल में दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, दिया है, तो क्या दिया है, तो ये बताइए यहाँ पर जो है बहुपद जो है कितना दिया है, बहुपद कितना, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये बताइए यहाँ पर जो है क्या है, a के मान, यह a का मान, यह b का मान और यह c का मान, नीचे लिख देते हैं। यह हो गया a का मान, यह हो गया b का मान, यह हो गया c का मान। समझ में आ रहा कि ना। तो ये बताइए कि हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस कितना बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा a। तो बोलो b का मान कितना है, 3, तो 3 यहाँ ऑलरेडी माइनस में है, तो 3 और फिर कितना हो जाएगा, माइनस में 3 और बटा a का मान 2, तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 3 बटा 2। यह किसका मान निकला, अल्फा प्लस बीटा का मान। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान c बाई a, c का मान कितना है 1, a का मान 2, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया कि ना, निकल गया। अब देखिए एक फार्मूला हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखते हैं यहाँ पर कि फार्मूला क्या होता है। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फार्मूला होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है 2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है कि ना। अब देखिए अब एक और फार्मूला होता है क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस
बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला सेम टू सेम इसी तरह होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक चीज बदल जाता है, 4 अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाता है? 4 अल्फा इंटू बीटा। समझ आ रहा है कि ना? यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा माइनस जैसे माइनस होगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। एक और इसका फॉर्मूला होता है, एक बार हम लोग जोड़ देते हैं, एक बार घटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? देखिए, इसको एक बार जोड़ दिया जाता है, एक बार घटा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका मान तो निकल जाएगा, लेकिन इसका मान होगा इसमें है नहीं है, तो इसलिए इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग इसमें नहीं कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एक बार अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा माइनस बीटा, जबकि सब जगह हम लोग इसको छोड़कर बाकी कभी भी देखना इस फॉर्मूला का यूज हमेशा जो है किया जाता है। समझ में आ रहा है कि ना? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई, दोनों का मान निकल गया कि ना? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। होगा कि नहीं? अब इसका मान जब 2 होगा, कितना होगा? 2। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है? 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 1/2। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पर हमने वैल्यू जिस तरह था उस तरह रख दिए कि नहीं? रख दिए। अब बताओ, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, इसका जब हम लोग करेंगे स्क्वायर, इधर आ रहा है कि नहीं? नीचे आपको सामने बना दे, नीचे में कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9, और 2 का स्क्वायर 4, दोनों का स्क्वायर है ऊपर नीचे, और माइनस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि जब कटने के बाद कुछ नहीं बचता है तो 1 घटाओ नहीं, घटाने के बाद 0 हो जाता है, लेकिन जब कटने वाला विभाजित हो रहा है तो 1 बचेगा, इसके बाद में कुछ नहीं है तो 1। अब ये बताइए कि यहाँ 4 1 का लॉस 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9 माइनस यहाँ पर 1 से 4 बेर में 4, तो 9 में से 4 घटेगा, कितना होगा? 5, यानी 5 बटा कितना हुआ? 4। तो ये बताइए, यह जो है क्या हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हुआ? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान देखिए तो, और इस प्रकार से जो है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला को हम लोग रख के बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। यानी कितना हुआ? तो इसका जो है आंसर कितना है? 5/4। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरह जो सेकेंड क्वेश्चन है वह क्या है? 1/अल्फा प्लस क्या है? बीटा बाई अल्फा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, इस तीनों को एक ही बार बना देते हैं, इसको उतार लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, इतना जब आप लोग याद कर लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 3/2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया? 1/2। ठीक है, और इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब नीचे से देखते हैं, यहाँ पर जो है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन जो है क्या है? अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका मान है कहीं ऐसे कहीं है नहीं है, तो इसलिए अब बीटा और अल्फा का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं या इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि ना? काका को हम लोग चाचा बोल सकते हैं या काका बोल सकते हैं, दोनों बात बराबर है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा और क्या हो जाएगा? बीटा। गलती हो जाएगा, अल्फा और क्या हो गया? बीटा, दोनों को आपस में गुना कर रहे हैं। अब बताइए अब क्या होगा कि बीटा से बीटा कट जाएगा, बचेगा क्या? अल्फा। तो अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, भाग, अरे इसमें एलसीएम भागन लगाया जाता है, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या? बीटा। तो बीटा से बीटा में गुना करेंगे तो प्लस बीटा स्क्वायर होगा कि नहीं? अभी हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान यहाँ पर निकाले थे, कितना? 5/4। अभी इसका मान निकाले थे कि नहीं? 5/4। अगर नहीं निकला हो रहा था तो फिर हम लोग इसको किस फॉर्मूला पर रख के बनाते? इस फॉर्मूला पर रख के बनाते क्या? फिर बनाएंगे, फिर मान कितना आएगा? 5/4 आएगा। तो हम लोग इसका मान लाए थे कितना? 5/4। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर हम लिखेंगे 5/4 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है?
अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2। समझ में आ रहा है कि ना। अब बताइए अभी क्या होगा, कैसे बनेगा। तो यहाँ पर 5/4 आप लोग जानते हैं, ये जब ऊपर जाता है तो ये नीचे जो रहता है ऊपर चला जाता है, ऊपर जो रहता है नीचे, यानी ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 1। बोलो 2 दूना 4, कट गया कि नहीं। इसका भी मान कितना आया 5/4। ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे गुना 5/2, यही हमारा क्या हुआ आंसर। ना समझ में आएगा, समझना। अल्फा स्क्वायर इसका मान जो है ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे। अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका मान आया था 5/4 और इसका मान है 1/2। इसको हम लोग लिखेंगे, यह तो उसी तरह लिखाएगा, यह जब ऊपर जाएगा तो यह ऊपर चला जाएगा 1, नीचे कटेगा 2 दूना 4, ऊपर 5 नीचे 2 एकम 2 5 एकम। समझ में आ रहा है कि ना। तो इसका मान आया कितना 5/2। ठीक है। अब लास्ट, अब एक क्वेश्चन है 1/अल्फा 1/बीटा। इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 3 नंबर में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो कैसे आप लोग सॉल्व कीजिए तो इसको चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या है, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू फिर हो जाएगा बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसका मान जो है कितना, इधर बना लीजिएगा लोग, यहाँ 5 कितना आया है 2। ठीक है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा से अल्फा कैंसिल, बचेगा क्या बीटा, तो बीटा। अब बताइए प्लस है तो प्लस, बीटा से बीटा कैंसिल, बचेगा कितना अल्फा, कितना बचेगा अल्फा। ठीक है। अब बताइए, अब फिर वही काम हो गया काका चाचा वाला ना, तो इधर हो सकता है इधर हो सकता है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा कहिए चाहे बीटा प्लस अल्फा कहिए, बोल किसको रहे हैं, पिताजी के भाई को ना हो है, पिताजी के भाई को काका या चाचा, पिताजी के भाई को नहीं बोला जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सियरा वही है रुआ झाड़ दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका जो है हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2। अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2। आप लोग पढ़े हैं कि नीचे नीचे बराबर होता है तो क्या हो जाता है कट जाता है, क्योंकि यह जब ऊपर जाएगा तो यह ऊपर होगा आइए नीचे, तो ऊपर नीचे तिरछा तिरछी कटेगा कि नहीं। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर बचा कितना ऊपर 3 और नीचे 1, लिखने से कोई फायदा नहीं है। 3 हमारा क्या है समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो फिर इसको तो इस फॉर्मूला पर रख के बनाना पड़ेगा ना, तो इसको जो है आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, वीडियो रोक कर उतार लीजिए लोग। चलो ठीक है। अच्छा उतरा गए, मिटा दी छापे लोग इनकी ना घर में जा रहे हैं तो बंद कर। चलो देखिए, अब यहाँ पर जो है क्या है अल्फा प्लस कितना, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस लास्ट में क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो फॉर्मूला लिख लेंगे। इसको सूत्र क्या है देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा ना हो गया कि नहीं होगा। यहाँ पर रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, चलिए बोलिए 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का मान बोलिए कितना है 1/2। 2 से कट गया तो कितना होगा, यहाँ नीचे नहीं आ रहा होगा, इधर साइड में बना देते हैं। तो 3 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 9 और 2 दूना 4। अब बताइए यहाँ पर 2 है कौन 2 बटा में कुछ नहीं है तो 1 4 1 का लॉस एलसीएम कितना होगा 4, तो 4 है कौन 9 ना 1 4 4, तो यहाँ पर कितना होगा सॉरी 8 नहीं होगा, तो 9 में 60 गया 1/4 यही हमारा। अरे भिन्न का घटाव तो इसको हम बनाए 10वीं क्लास में पढ़ते हैं लोग, भिन्न के घटा पड़ेगा समझ आ रहा कि ना। हाँ, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं कि नहीं। हाँ, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से दे देगा यहाँ पर वैल्यू निकाल करके। ठीक है, चलिए समझ में आया।
तो ठीक है, वीडियो यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है पढ़ाई, तो इसको जो है अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, फ्री में नहीं पढ़ना है, बस आप लोगों को क्या इसके बदले में क्या करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।